हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में बुक चल रही है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इसका है चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर कैसे बनता है और हाइड्रोस्फेयर कैसे बनता है। तो प्रेजेंट कंपोजिशन अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन तो है ही और ऑक्सीजन पे हम सर्वाइव कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में चैप्टर 8 में हम स्टडी करेंगे। अब अर्थ में अगर हम प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन की बात करें तो वहां पे 3 स्टेजेस लगे थे। फर्स्ट स्टेज को मार्क किया जाता है एज बाय द लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर हमने देखा कि अर्थ का बहुत ही इनिशियल स्टेज जो था, जब कुछ भी नहीं था, तो जब कहीं पर भी कुछ भी नहीं था तो ही था तो ही था। ऐसा इसको देख के खुश हो सकते हैं आप। सो फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। सेकेंड स्टेज में जो था वो क्या हुआ कि प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर तो चला गया। तो सेकेंड स्टेज में जो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ था, अर्थ का इंटीरियर बहुत हॉट है, बिल्कुल नोरा फतेही जैसा है गर्मी। सो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसने कंट्रीब्यूट किया इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को, कि एटमॉस्फेयर इससे काफी इवॉल्व हुआ। एंड फाइनली जो थर्ड स्टेज था वो था कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उसको मॉडिफाई किया गया बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहला क्या था? पहला स्टेज प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर खत्म होता है। दूसरा जो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है वो उसमें योगदान देता है अपना। एंड फाइनली फोटोसिंथेसिस वगैरह करके लाइफ अच्छे से हमको देखने को मिलती है। अर्ली एटमॉस्फेयर में अगर हम जाएं तो हाइड्रोजन और हीलियम ही हुआ करता था। एंड सोलार विंड्स की वजह से, सन की वजह से जो विंड्स आती है उसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम स्ट्रिप ऑफ हो गए, वो चले गए यहाँ से। एंड दिस हैपन नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ बट ऑल्सो जो सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है ना, वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि वो अपना प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर लॉस्ट कर दिए थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स। उसके बाद अर्थ धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट होती है। गैसेज एंड वाटर वेपर जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ, क्योंकि वहां से गैसेज आएगी, एंड जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो जाता है हमारे प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का। अर्ली एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सब था। ऑक्सीजन बहुत कम था। और ऑक्सीजन बहुत कम था इसका मतलब जिंदगी बहुत कम थी, लाइफ बहुत कम थी या ऑलमोस्ट नहीं थी। सो द प्रोसेस थ्रू विच गैसेज वर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर, उसको डी गैसिंग बोलते हैं, कि इंटीरियर से एक्सटीरियर में गैस को आना डी गैसिंग बोला जाता है इसे। सो कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन, बहुत ज़्यादा वॉल्केनो शुरू में हुआ करते थे जिससे वाटर वेपर गैसेस और भी ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं। सो बहुत सारी हमें वाटर वेपर गैसेस वगैरह देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर में। अब अर्थ जैसे धीरे धीरे कूल होगी तो वाटर वेपर रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और वाटर वेपर अगर रिलीज होगा तो वो ठंडा भी होगा, तो वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। कंडेंस का मतलब क्या होता है कि वेपर जब ठंडा होके लिक्विड बनने लगता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड था एटमॉस्फेयर में वो रेन वाटर में मिलने लग जाएगा। टेम्परेचर और भी डिक्रीज होगा जिससे और भी कंडेंसेशन होगा, और भी ज़्यादा रेन होगी, बारिश होगी। और जो रेन वाटर होगा सरफेस पे वो कहीं ना कहीं कलेक्ट होके ओशंस बना देगा, समुद्र का फॉर्मेशन कर देगा। सो माना जाता है कि अर्थ का ओशन जो हुआ था वो लगभग 500 मिलियन ईयर्स के अंदर ही फॉर्म हुआ था, बहुत पुराना नहीं है ये। And this tells us that the oceans are as old as 4000 million years. तो sometime around 38 million years ago life evolve होना शुरू हुई होगी। तो सबसे पहले ओशन में ही लाइफ बनना शुरू हुई होगी, क्योंकि वहाँ पे पहले प्लांट्स बने थे, ऑक्सीजन बने था। एंड हाउएवर अराउंड 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स अगो बिफोर द प्रेजेंट जो फोटोसिंथेसिस था वो इवॉल्व हुआ। लाइफ ओशंस तक कन्फाइंड थी बहुत ही लंबे समय तक। Oceans begin to have the contribution of the oxygen through the process of photosynthesis. अब इवेंचुअली ओशन से जो था ऑक्सीजन वो बाहर की तरफ भी आने लगा, बाहर की तरफ भी पेड़ पौधे हमें देखने को मिले जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते और ऑक्सीजन बढ़ता। एंड इस तरीके से हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ होगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर हम अर्थ में बेसिकली लैंड पे बात करें हम, तो लास्ट फेज जो था एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का, इट रिलेट्स टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इट इज अनडाउटेडली क्लियर कि जो इनिशियल या इवन जो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ था वो कंडक्टिव शुरू में नहीं था कि वहाँ पे कोई भी लाइफ जो थी वो सर्वाइव कर सकती थी। मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर करेंगे ओरिजिन ऑफ द लाइफ को एज अ काइंड ऑफ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा
जिससे सबसे पहले तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो आपस में असेंबल होना शुरू हो गए, इकट्ठा होना शुरू हो गए, और जो असेंबलेज थी वॉज सच दैट कि वो डुप्लीकेट कर सके अपने आप को और कन्वर्ट हो सके कोई इनएनिमेट मैटर में, और वो इनएनिमेट मैटर बाद में लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। वो कुछ ऐसा बन गया कि उसमें जिंदगी आ गई। So the record of life that existed on this planet in different period is found in the rocks in the form of fossils. तो हमें कैसे पता चलता है कि जिंदगी की शुरुआत उस समय हुई होगी? तो हमें फॉसिल्स वगैरह जो देखने को मिलते हैं उसकी वजह से हमें पता चल पाता है, एंड इट इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। सो द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ये क्लोजली रिलेटेड है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी जो हमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में देखने को मिला, दैट आर मच ओल्डर देन दीज वर समटाइम 3000 मिलियन ईयर्स अगो। सो एज्यूम किया जा सकता है कि लाइफ लगभग 3800 मिलियन ईयर्स अगो पहले इवॉल्व हो गई थी। और ये जो समरी है जियोलॉजिकल टाइम में दी गई है, ये देखिए ये जो एरा है ये आपको याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, रख सकते हैं तो रख लीजिए, बाकी कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंपल जो क्वांटनरी पीरियड था और इपॉक कौन सा चल रहा था, होलोसीन प्लेस्टोसीन। जो एज प्रेजेंट से अगर आप पहले देखें तो 0 से 10,000 जो था वो मिलियन ईयर्स पहले, 10,000 से 2 मिलियन पहले। तो मॉडर्न मैन जो था लगभग यहाँ से होमोसेपियंस बनने शुरू हो गए थे। फिर आपका इसी में एरा दे रखा है प्लाइसोसीन, मायोसीन और इकोसीन। अब देखिए जो आपके अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर बने, रैबिट्स बने, डायनासोर्स जो थे वो लगभग जुरासिक एरा में बनने शुरू हुए और इसी एरा में वो ख़त्म भी हो गए थे। फिर फ्रॉग्स, टर्टल्स बने, रेप्टाइल, फर्स्ट रेप्टाइल आपका कार्बोनीफेरस एरा में 286 से 360 मिलियन ईयर्स में बनता है। फर्स्ट फिश इवॉल्व होती है, ओरिजिन ऑफ द सन होता है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स होता है। तो इस तरीके से जो था आपका पूरा एरा आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम शुरू करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।